हर पति चाहता मेरी पत्नी बहुत होशियार रहे, पूरे घर का मैनेजमेंट कर ले, लेकिन थोड़ा सा उसको खुश भी रखा करो। 2-4-10 हज़ार ज़्यादा खर्च हो जाए कोई बात नहीं, अगर व्यक्ति खुश है तो उससे 2-4 लाख आ सकता है। अगर वो खिन्न है तो याद रखना वो 2-4 लाख जो आना था वो रुक सकता है। प्रसन्नता से विकास का भी जन्म होता है और प्रसन्नता से सफलता का द्वार भी खुलता है। इसलिए प्रसन्न रहो और लोगों को प्रसन्न रखने की कोशिश करो। राजस्थान कोटा में मैं एक इंजीनियर से मिलने गया, उसका साड़ू भाई मुझे ले गया, बोले चलो पधरौनी भी हो जाए और अपना आश्रम का नक्शा भी बन जाएगा। बहुत अच्छा इंजीनियर है, जयपुर में मल्टी बिल्डिंग के नक्शे बनाता है। तो मैं गया उसके, उसका नाम था राजेश गुप्ता और मुझे ले गए राम बाबू गुप्ता, वो डॉक्टर थे। बोले साड़ू भाई है, तो हमने कहा चलो। वहाँ गए तो गेट पर एक आदमी मिला, बुजुर्ग जैसा, तो मैं सोचा चपरासी होगा, इतने बड़े इंजीनियर के द्वार पर गेट पर। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, मुस्कुराया, तुमने कहा समझदार सा लग रहा है आदमी, शक्ल तो चपरासी जैसी पर अकल तो मालिक जैसी लग रही है। अंदर गए तो मैंने पूछा इंजीनियर से कि वो जो बाहर खड़े हैं बुजुर्ग वो कौन है? तो उसने कहा वो मेरे पूज्य पिताश्री है। तो मैंने कहा वो द्वार पर ड्यूटी देते हैं? बोले वे द्वारपाल हैं, जो कोई आता रिसीव करते हैं मुस्कुरा कर हाथ जोड़कर। और मैं अंदर जब आ जाता तो नक्शा बनाता हूँ, एक नक्शा का 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख तक लेता हूँ। मल्टी बिल्डिंग का है तो 10 लाख लेता हूँ। तो मैंने कहा पिताजी खुश भी बहुत हैं? बोले पिताजी की उम्र 75 साल है, लेकिन खुश रखता हूं इसलिए हमारे पिताजी 18 घंटे ड्यूटी देते रहते हैं। क्या बात है। पिताजी को क्या देते हो? बोले कुछ भी नहीं, केवल सुबह पैर छूता हूं, शाम को पैर छूता हूं, कहता हूं पिताजी आपका सारा सहारा चाहिए। हर जो बहू होशियार है अपनी सास और ससुर को खुश रखती है और फ्री में उनसे काम लेती है। जो बेटे होशियार हैं अपने माँ बाप को खुश रखते हैं, फ्री में 18 घंटे काम लेते हैं। जो चेले होशियार हैं अपने गुरु को खुश रखते हैं और फ्री में खूब काम लेते हैं। बहुत बड़ी कला है। हमारे आश्रम में मेरे गुरु जी हैं 98 साल उम्र, अभी भी वो बता रहे थे टमाटर का बरिहाना देख रेख कर रहे थे। तो हमने कहा अच्छी बात है। और जो छोटे गुरु जी हैं संचालक साहब, रात में पूरा छत पे राउंड लेते हैं। तो मैं एक दिन निकला 2 बजे रात को मिले छत पे, तो हमने कहा साहिब बंदगी? बोले तुम क्यों उठे? हमसे बोले। मैंने कहा मेरे को तो थोड़ा लघुशंका का जाना था। बोले चिंता मत करो मैं सब देखता हूँ। मैंने कहा आपका ही सहारा है, आपके कारण हम लोग निश्चिंत सोते हैं। तो और अलर्ट हो गए। हमने फिर रात हम पाँव छू लिया, हमने कहा जय हो, जुटे रहो। और एक हमारे आश्रम में कोठारी जी है, उसको भी मैं हाथ जोड़ता हूँ, वो भी करीब करीब 85 साल के हैं। तो कुत्ते उत्ते वहाँ आ जाते हैं, वो भौंकते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो रात भर कुत्तों को भगाते रहते हैं। तो उनको भी मैं कहता हूँ आपकी वजह से शांति रहती है। बोले तुम चिंता मत करो हम सब ठीक कर देंगे। जुटे रहते हैं। ये काम लेना भी सीखो, अपने बेटों से भी काम लेना सीखो, बहू से काम लेना सीखो, सास ससुर माता पिता दादा दादी से भी काम लेना सीखो। घर में कोई फ्री नहीं रहना चाहिए। फ्री आदमी प्रपंच करता है, फ्री आदमी अवगुणी होता है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए, रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए, कोई खाली नहीं रहना चाहिए। छोटा सा छोटा व्यक्ति जिस 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 योग्य है उसको वह कार्य सौंपिए और सबके ऊपर कंधे पर लोड दीजिए। जिसके ऊपर कोई लोड नहीं है वो कुछ न कुछ गड़बड़ करता रहेगा। इसलिए सबको जिम्मेदारी बांटना चाहिए, तो हर आदमी की बुद्धि का प्रयोग होगा तो सभी प्रसन्न भी रहेंगे। हमारे यहाँ इतने संत है, कोई खाली नहीं है, सब। और संत बहुत होशियार है। ये हिंदुस्तान का छठा आदमी है, छठा माल रखता हूं। अगर कचड़ा आ गया तो फिल्टर करता हूं। फिर
ये संत मध्य प्रदेश के देखो अपने कर्तव्य में लगे हुए। ये संत जो बैठे लखनऊ जिले उन्नाव से, ये भी गा रहे हैं, छोटे भी, इतने बड़े लड़का तो इधर उधर कूदत रहते, कूदा फांदी कुछ नहीं, शांत बस बैठो। वो संत है वो छत्तीसगढ़ से, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश रतलाम से, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ महासमुंद उड़ीसा बॉर्डर से, उसके बाद आंध्र प्रदेश बॉर्डर से बालोद जिले से, फिर उसके बाद वो धमतरी जिला छत्तीसगढ़ नक्सलाइट जिला जहाँ से शुरू होता वहाँ का है। मैं उसके जिले के बाद आगे नहीं जाता, वहाँ नक्सलाइट है। हमारा तो फिक्स लाइट, वो नक्सलाइट। ये गाते हैं, ये संत बैठे दो, ये हमको जल पिलाते हैं, अलर्ट रहते हैं, सब ड्यूटी। वो संत बैठे कार्यालय में मध्य प्रदेश से, छिंदवाड़ा जिले से। ये संत जी बिहार गोपालगंज जिले से। ये संत जी बैतूल डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र बॉर्डर से। ये संत जी छत्तीसगढ़ आंध्रा बॉर्डर से। वो संत जी छत्तीसगढ़ धमतरी से। कितना संत जी है। वो संत जी लखीमपुर खीरी पंजाब, पंजाबी देखो पीछे ढूंढता ही रहता है कौन बोल रहा है, उसका मुंह बांध देता कपड़े से। ऐसे संत है। वहां संत वो स्टॉल पर है राजस्थान झालावाड़ से, उधर स्टॉल पर है दो संत दिल्ली से और राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोटा बारा से। पीछे दो संत बैठे हुए बिहार झारखंड से। बस के अंदर वो संचालित कर रही है मशीन, जहाज चल रही है। सबको ड्यूटी होनी चाहिए। एक संत बुजुर्ग है वो भंडार गृह में बर्तन वर्तन सेटिंग करा रहा है। ये इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हारे घर के बुजुर्गों की भी ड्यूटी होनी चाहिए, बच्चों की भी ड्यूटी होनी चाहिए, और सब बिजी होना चाहिए। और जो बिजी है उसका जीवन इजी है, और जो व्यस्त नहीं है वो कभी मस्त नहीं रह सकता है। अपने मन को संभालने के लिए अच्छे कार्यों में व्यस्त हो जाइए तो मन ऑटोमेटिक ठीक रहेगा। खाली मत रहो। कितने लोग जो खाली हैं सड़कों पर निकलते हैं और गीत गाते हैं, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे चंडाल खोपड़ी बेकार रे। बहुत मेहर कुल्ला लोग हैं, फालतू हाय हाय चिल्लाता रहता है। आजकल तो मोबाइलों में ऐसी ऐसी टोन भरी है, मुझे एक लाइन भी गंदी लाइन को याद भी नहीं है। कभी फिल्म नहीं देखा, देखना चाहता ही नहीं, जरूरत क्या। तो ऐसे ऐसे गाने गाते हैं लोग। जिंदगी को बर्बाद करना है क्या? सुख से जीना है तो इस सब फिजूल बातों से ऊपर उठो। हमारे संत जी एक भजन गाते हैं, बहुत अच्छा है, बिहार में गाया जाता है, उसको मैं यूपी में सुना देता हूँ, सुनो। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, आग में भूल कर पांव रखो तो भी जल जाओगे। आग ये नहीं समझती कि तुमने भूल कर रखा है या कि जान समझ कर रखा है, आग जला जला। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए। गाइए। अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में गाइए द्रगपाल सिंह न कीजिए, भूल कर कुसंग राम लखन के सरवाया न कीजिए। बुद्धि धूमिल हो जाती मादक दुर्व्यसन से, बुद्धि धूमिल हो जाती, बैठिए यसाई साहब, मादक दुर्व्यसन से, तामसीय भक्ष्य भोजन खाया न कीजिए, तामसीय
अभक्ष्य भोजन खाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। धन्य हो। जीवन सुखी बनाइए, नित्य न्याय पूर्ण श्रम से। जीवन सुखी बनाइए, नित्य न्याय पूर्ण श्रम से। तन धन किसी का देख के ललचाया न कीजिए। बहुत धार्मिक बात। धन किसी का देख बिहार के संत लोग इसको ललचाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। है मोक्ष भूमि नर्तन, ध्यान साधना करे। है मोक्ष भूमि नर्तन, ध्यान साधना करे। विषयों में फंस के जीवन गवाया न कीजिए। विषयों में फंस के जीवन गवाया न कीजिए। अश्लील गीत बहुत अच्छा गा रहे हैं। अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। जिनसे जन्म मिला और सद्ज्ञान जो दिए। जिनसे जन्म मिला सद्ज्ञान जो दिए। उन मात पिता गुरु को भुलाया न कीजिए। सब ज्ञान ही करना है। ताली बजाओ ना इसमें। पिता गुरु को बहुत अच्छा। भुलाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। बोलो सद्गुरुदेव की जय। उन मात पिता गुरु को भुलाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए। मन की शांति चाहते हो, दिल में चैन चाहते हो, घर में सुख चाहते हो, आध्यात्मिक बनो, भक्ति करो, सत्संग सुनते रहो। गुजरात के लोग समृद्धशाली क्यों हैं? मैं गुजरात बहुत रहा हूँ, करीब 29 साल से गुजरात जाता हूँ। गुजरात में मैंने सबके घरों में देखा है, एक बहुत बड़ी बात देखा है। सबके घर में एक ऐसा कमरा रहता है जिसमें वो लोग मेहमान को बिठाते हैं और उसमें बहुत सुंदर
साउंड सिस्टम लगाते हैं और बड़ी अच्छी मशीन लगाते हैं, उसमें पिन ड्राइव, मेमोरी, प्रवचन की, भजन की लगा देते हैं। पहले सीडी चलती थी, वो लगाते थे और मधुर मधुर सवेरे सवेरे भजन सुनते हैं, फिर नाश्ता करते समय प्रवचन सुनते हैं और घरों को बहुत साफ सुथरा रखते हैं और बर्तनों को लाइन से ऊंचे दीवार के 6 फीट नीचे खड़े ऊंचे वो कानिस जैसा बना करके उस पर लाइन से लगाते हैं। ऐसा लगता है इनके घर में बर्तनों की दुकान है। तो मुझे संदेह हुआ तो मैं पूछा, क्या बर्तन की दुकान है? बोले दुकान नहीं, गुजरात में हर घर में आप सेटिंग से बर्तन रखे पाओगे। मैंने कहा मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो सब ऐसे कुराई देते सब कबाड़ खाना। फिर कितने घरों में उत्तर प्रदेश में तो जूठे बर्तन, सवेरे के जूठ दोपहर तक पड़े रहते। जब सब बर्तन खत्म हो जाते, कटोरिया एक को नहीं बची, तो रोए गाय के मेहरुआ मजती है और पुरुषन गरियवती है कि और नए बर्तन ले होते तो इनका फेंक देते थे। दोपहर के बर्तन फिर शाम तक पड़े रहे और रात वाले तो रात भर पड़े रहे। सब चूहा कूदत है, बिल्ली चाट रही है, कुतवा चाटत है। सब चूहे भी धन्यवाद देते हैं कि धन्य है महिलाएं इस घर की, कम से कम चाटे चूटे कुछ राखिन तो। और जिसके घर में सफाई नहीं होती है, सफाई, उसके घर में लक्ष्मी भी नहीं रहती है, शांति भी नहीं रहेगी। कपड़े भी साफ पहनो, खेती बाड़ी वाली दूसरी ड्रेस रखो, गाड़ी भी साफ रखो। कितने लोगों की गाड़ी के भीतर भगमच्छर मचा है, इतनी गंदगी है उसके अंदर। कहूँ दारू छुआई नहीं, कहूँ चाय ही नाई दी है, कोई साफ नहीं करेगा। वही में सिगरेट पी हुए के आधी खोखली डरी नहीं, उसी में थूकी नहीं, पान खाएगा। गाड़ी को नरक बना दिया, बेडरूम को नरक बनाया है। जहां देखो वहां गंदगी, और जहां पर गंदगी होती है वहां पर दरिद्र वास करता है। इसलिए उन्नति करने के लिए विदुर जी कहते हैं, बहुत बड़ी बात विदुर जी ने कही है। क्या कहा है? धृति शमो दमः शौचम कारुण्यम वाग्निष्ठुर मित्राणाम च अनभयद्रोह सप्तयिता समधि श्रिया। विदुर जी कहते हैं कि जिसके पास में धैर्य है, 7 बातें, धैर्य है, लक्ष्मी उसका चुनाव करती। जो बहुत जल्दी घबरा जाता, बहुत जल्दी उलझ जाता, बहुत जल्दी गर्म होता, बहुत जल्दी गाली गलौज मारपीट, जरा भी धैर्य नहीं है, तो छोटा सा नुकसान हुआ, बहुत उलझ गया, उस व्यक्ति को लक्ष्मी छोड़ती है, उसके पास नहीं रहती है। धैर्य रखो। इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विलियम पिट ने अपने मंत्रिमंडल में पूछा था कि कुशल शासक में कौन सा गुण होना चाहिए, तो एक मिनिस्टर ने कहा था साहस होना चाहिए, दूसरे ने कहा प्रेम होना चाहिए, तीसरे में कहा मेहनत का गुण होना चाहिए। तो विलियम पिट असंतुष्ट होकर के स्वयं खड़ा हुआ, बोला एक कुशल शासक में, सफल व्यक्ति में धैर्य का गुण होना चाहिए, क्योंकि धैर्य टूट जाएगा तो युद्ध तुरंत शुरू हो जाएगा। धैर्य होना चाहिए। इसलिए कभी तुम्हारे पिताजी नाराज हो जाए, माँ भी असंतुष्ट आए, पत्नी मुंह फुलाकर मायके चली जाए और बेटा कहना न माने, तो तुम घबराना मत। उस समय तुम मौने च कलहो नास्ति जागरतो नास्ति भयम उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम। उस समय थोड़ा मौन हो जाइए। और मौन के कितने फायदे हैं, ये शास्त्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौन थे,
10 साल प्रधानमंत्री रहे, 10 साल मौन होकर, मौन की ताकत बता दी उन्होंने कि ये रिजल्ट मौन का। तुम मौन कहाँ होते हो? तुम तो बैलेंस बात करते हो, दीवाल से बतलाते हो, कोई नए सुनना चाहे तो भी बोलते हो। अधिक बोलने से मनुष्य की शक्ति का ह्रास होता है, इसलिए अनावश्यक कभी बोलो मत। तुम कम बोलोगे तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे शब्द सुनने के लिए तरस जाएगी, कुछ बोलो तो सही। और तुम बहुत बोलोगे तो कहेगी कुछ क्रैक माइंड है, बिना ब्रेक माइंड है। हाँ, बहुत बोलने की जरूरत नहीं है, कम बोलना, तौल कर बोलना, संभल कर बोलना, मीठा बोलना, जरूरत की बात बोलना, नहीं जरूरत है तो चुप रहना। मोदी साहब ने तो बहुत भाषण दिया तब सफल हुए, लेकिन मनमोहन सिंह ने तो कुछ नहीं, शांत, हंसते भी नहीं थे, चुप शांत। महात्मा आदमी है, जो भी मंत्री लोग करते रहे सबको आशीर्वाद देते रहे, चलो ठीक है। बहुत धैर्य उनके पास था, शांति, शीतलता, मौन। तो मौन रहने से घर का कलह कलेश मिटता है। और तुम मौन साध लोगे, सुबह की समस्याएं परिवार की शाम तक अपने आप सुलझना शुरू हो जाएंगी। एक छोटी सी कथा आपको बताता हूं। एक शिक्षक स्कूल में पढ़ाता था, पेंट शर्ट पहनकर जाता था। विद्यार्थियों ने एक दिन कहा, शिक्षक महोदय, पेंट शर्ट में आपको बहुत देखा हूं, हम सबकी इच्छा है आप एक दिन कुर्ता पाजामा भी पहन कर आओ। शिक्षक सरल स्वभाव का था, उसने कहा थैंक यू, तैयार कराता हूं। घर आया, मार्केट गया, कपड़ा खरीदा, टेलर को नाप दिया, सवेरे कुर्ता पाजामा सिल कर आ गया। जब वो पहनकर खड़ा हुआ तो टेलर की भूल से 4 अंगुल पाजामा लंबा था, तो वो पाजामा झाड़ू लगाता हुआ चलता था। तो उसने पाजामा निकाला और अपनी माँ को दिया और माँ से कहा 4 अंगुल पाजामा लंबा है, 4 अंगुल काट कर मोड़ कर सिल कर रख देना, आप कल पहन कर जाऊंगा। माँ ने पाजामा उठाया और फेंक दिया तो मिट्टी में गिरा जाकर। बोली 80 साल मेरी उम्र है, छोटा छोटा काम भी मेरे पास लाते हो, तुम्हारी पत्नी बैठी है उससे क्यों नहीं करवाते हो? न जाने क्या है तुम्हारी माँ और पत्नी में बिल्ली और कुत्ते जैसा संबंध होता है, सांप और न्योला। बहुत कम ऐसी सासू बहू होगी जो प्रेम से रहती हो, और जो प्रेम से रहती है, बहू का हृदय बहुत जब विशाल होता है तब अपनी सासू को निभा लेती है। और सासू तब तक अपना भाषण बंद नहीं करती है, लेक्चर बंद नहीं करती है, जब तक बहू का स्वभाव उग्र नहीं हो जाता है। सासुएं अगर चाहती हैं कि बहू ठीक रहे और प्रेम करे, तो मैं आज निवेदन करूंगा, सासुएं कृपया बोलना कम कर दें। और सासुएं ये समझ लें कि जो बहू आई है 1 साल तक वो बहू का रूप है, और दूसरे साल से तुम बहू बन जाओ और बहू को सासू समझ कर रहो तो ही जमेगा, उसको दे दो। गुजरात में एक नई बहू आई तो वहां पैर छूने का रिवाज है, सबके पैर छू, तो जिसके जिसके पैर छूती थी कुछ न कुछ उसको इनाम देना, पुरस्कार देना। तो सबके पैर छुआ, किसी ने 1000 दिया, किसी ने कुछ दिया। सासू के जब पैर पकड़ा तो सासू ने कहा ठीक, मैं तेरे को सोने का हार दूंगी। फिर भी पैर नहीं छोड़ा बहू ने। बोले नहीं सासू, ये इतने से काम नहीं चलेगा। अरे बोले ले, तेरे को मैं जितना मेरे पास सोना चांदी है सब दे दूंगी। बोले नहीं। तो बोले क्या चाहिए फिर? ले चाबी ले, तू आज से मालिक है, बस बात खत्म। बोले अभी भी नहीं खत्म। बोले फिर क्या चाहिए? बोले बस ये चाहिए कि हमको आज ही तुम सासू बना दो, बस यही चाहिए, सासू बनना चाहते। क्या है सासू का पावर? सम्मान दूसरों को दे दो, कुछ नहीं रखा है सम्मान में,
सब फालतू बकवास है। हनुमान जी ने इतने बड़े बड़े काम किए और सम्मान की कभी उनको ख्वाहिश नहीं रही। अकेले लंका गए, 2 बार राउंड मारा है उन्होंने। एक बार समझौता करने गए, सीता का पता लगाने, एक बार सुषेण वैद्य को लेने गए, 2 बार हुआ। तीसरी बार जब फाइनल करना था तब राम भगवान के साथ गए। ठीक है, और कभी अहंकार नहीं। राम लक्ष्मण को कंधों पर बिठाकर सुग्रीव से मिलन कराया। जब अहंकार आता है तो याद रखना मेरे भाइयों बहनों, आपकी सेवा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, सेवा जब निर्माण होती है, निष्काम होती है, तो सेवा में सुगंध आने लग जाती है। तो शिक्षक की मां पाजामा फेंक देती है। शिक्षक विनम्र स्वभाव का है। उसने पाजामा उठाया और अपनी पत्नी को दिया कि पाजामा 4 अंगुल लंबा हो गया है, इसको काट कर मोड़ कर सिल कर रख देना। पत्नी ने कहा कि मैं दिन भर बिजी रहती हूँ, बहुत काम करती हूँ, ये छोटा सा काम भी मेरे पास लाते हो। आपकी बहन फुर्सत में बैठी, उससे क्यों नहीं करवाते हो। पाजामा उठाया, उसने फेंका तो गिरा जा कर के जूठे बर्तनों में। बहन के पास जब ले गए तो बहन ने कहा कि अरे वेतन लाते तो अपनी वाइफ को देते हो और पाजामा छोटा कराना मेरे पास लाते हो। तो उसने पाजामा उठाकर फेंका तो नाबदान नाली में गिरा जाकर। कभी कभी पूरे घर के लोगों का दिमाग बहुत गर्म रहता है, और जिस घर में सभी को बहुत गुस्सा आता है तो समझ लो उस घर का अब उत्थान रुकने वाला है, विकास रुकने वाला है। वहां पर अब दरिद्र आने वाला है, व्यवस्था बिगड़ने वाली है, सिस्टम सब धराशायी होने वाला है। ये क्रोध, ये गुस्सा न जाने कितनी फैमिलियों को बर्बाद किया, न जाने कितनी राजनीतिक पार्टियों को बर्बाद किया है, और न जाने कितने साधुओं को भी साधारण बनाकर छोड़ा है। और सहनशीलता तो क्या पहुंचना है। इसलिए समय पर थोड़ा गम भी खा लिया करो, अवसर को देखा करो। शांत स्वभाव, प्रसन्न स्वभाव, और बुद्धिमान भी बनो, सब चीज को समझा भी करो, हाईटेक मैनेजमेंट रखा करो, सब तरफ ध्यान रखना चाहिए। गुल्लू बाबा मत बनो कि जिधर बैठे उधर ही दिखता और कुछ ध्यान ही नहीं। चौमुखी नहीं, बहुमुखी माइंड बनाओ, सब तरफ ख्याल होना चाहिए। और जिधर नजर पड़े 1 मिनट में व्यवस्था को समझिए और डिसीजन दीजिए क्या करना है। इतनी पैनी बुद्धि, और इतनी पैनी बुद्धि बनाने के लिए आपको फार्मूला बता देता हूं। अभी बताऊं कि कल बताऊं? कल कहां सत्संग है? कल इसलिए कह रहा हूं कि ना बताऊं, जैसे वैसे रहे ठीक है, लेकिन आज ही बता देता हूं। अभी बताता हूं पैनी बुद्धि बनाने के लिए। नंबर 1, अगर पैनी बुद्धि बनाना है तो इस बात को चुपके से गांठ बांध लेना। सभी लोग आप अधिक से अधिक जिम्मेदारी लीजिए, अधिक से अधिक रिस्पांसिबिलिटी लीजिए। जितना हो सके सब जिम्मेदारी अपने ऊपर लीजिए। आप जिम्मेदारों की भी जिम्मेदारी लीजिए। रसरी यावत जात ही सिल पर बनत निशान। कुएं की जो जगत बनती थी पहले, वो दीवाल, उसके में रगड़ कर रस्सी जो पानी खींचती थी महिलाएं पुरुष, तो उसमें जो है